हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर से लाए हैं एक अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पंचमहल को मुगल बादशाह अकबर ने सन 1560 में निर्माण करवाया था। यह फतेहपुर सीकरी में मौजूद है। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। बताया जाता है कि यह पंचमहल बौद्ध आर्किटेक्चर से प्रेरित लगती है। यूनेस्को ने सन 1981 में इसे अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और ये देखने में ही इंतहाई खूबसूरत लगता है। और ये बौद्ध आर्किटेक्चर से इसलिए प्रेरित लगती है कि जो बौद्ध धर्म का वो पूजा स्थल होता है, मंदिर उनकी होती है, वो इसी स्टाइल में बनी होती है। तो शायद उसी से प्रेरित होकर अकबर बादशाह ने पंचमहल की डिजाइन इस तरह से बनवाई होगी। मुगल बादशाह अकबर ने यह पंचमहल अपनी रानियों के लिए बनवाई थी, जहां वो अपनी रानियों के साथ उस टाइम गेम खेलते थे और जो भी शाही प्रोग्राम त्योहार होते थे तो यहीं से बैठकर अपनी रानियों के साथ एंजॉय भी करते थे। और बादशाह अकबर की मुस्लिम बेगमें पंचमहल के ऊपर से ही ईद का चांद भी देखती थी और अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई करवा चौथ के समय करवा चौथ का चांद यहाँ से देखती थीं। और गर्मियों में ईसाई बेगम इस महल के ऊपर आकर ठंडी ठंडी हवा लेती थी, इसलिए इस पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। और यह पंचमहल अकबर की रानियों के महल के करीब ही बनवाया गया था, जहां पर मर्द के जाने की इजाजत नहीं थी। इस महल में कुल 176 खंबे हैं, जिनमें से 84 खंबे सबसे निचली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं, 56 खंबे पहली मंजिल पर बने हैं, 20 खंबे दूसरी मंजिल पर और 12 खंबे तीसरी मंजिल पर बने हैं। लास्ट मंजिल पर 4 खंबे हैं, जिनके ऊपर एक छतरी बनी हुई है। पंचमहल पिरामिड आकार में बना है। इसे हवा महल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी और बहुत ही ठंडी हवा आया करती है। प्रत्येक खंबे की नक्काशी अलग अलग किस्म की है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर मंजिलें छोटी होती गई हैं। महल के खंबे पर फूल, पत्तियां, रुद्राक्ष के दानों से सुंदर सजावट की गई है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता था। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल से निकलकर सामने की ओर ही सुनहरा मकान और पंचमहल है। पंचमहल के बारे में कहा जाता है कि शाम के वक्त बादशाह यहां अपनी बेगमों के साथ हवा का लुत्फ उठाते थे, इसलिए इसे हवा महल भी कहा जाता है। पंचमहल के ठीक सामने ही रानियों के लिए मदरसे बनवाए गए थे, जहां पर उनके बच्चे और फैमिली मेंबर को शिक्षा दी जाती थी। इस पूरे परिसर में जहां रानियों का महल था, पंचमहल था और मुस्लिम बेगम रुकैया बेगम का मेकअप रूम जिसे शीश महल कहा जाता था, वहां मर्दों का आना जाना मना था। वहां सिर्फ अकबर बादशाह ही जा सकते थे। फतेहपुर सीकरी किले के परिसर में सबसे ऊंची बिल्डिंग पंचमहल ही है और यह बिल्डिंग आपको दूर से ही अपनी तरफ खींचने लगती है क्योंकि इसकी डिजाइन बाकी बिल्डिंग से बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर आपको ठंडी ठंडी हवा भी गर्मियों में महसूस होगी। फिलहाल आप पंचमहल का ग्राउंड फ्लोर ही सिर्फ घूम सकते हैं। ऊपर जाना मना है, सीढ़ियों पर ताले लगे हैं। कहा जाता है कि ऊपर जाना इसलिए मना है क्योंकि ऊपर की छत कमजोर हो गई है और कुछ लोगों का कहना है कि इसलिए जाना मना हो गया कि लोग ऊपर जाते थे तो कचरा वगैरह कर देते थे, अपने नाम वगैरह लिख कर चले आते थे, इसलिए वहां ऊपर जाना मना हो गया है। पंचमहल से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। जो गाइड यहाँ पर होते हैं वो अलग अलग कहानियाँ बताते हैं, पर इन कहानियों का कोई सोर्स हिस्ट्री में कहीं लिखी नहीं है, इसलिए सब कहानियों को मैंने अपनी वीडियो में शामिल नहीं किया है। जो इतिहास की किताबों में है वही चीज़ शामिल किया है। अगर आप आगरा ताजमहल घूमने जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं तो आगरा से 44 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी जाना ना भूलें। वहाँ के किले को घूमें और अकबर बादशाह की लाइफ के बारे में जानें, उनका बेडरूम देखें, बेड देखें, उनकी रानियों का महल देखें और या मंच महल भी देखें और देखें कि ये कैसे होते थे। सब वहाँ देखने को मिल जाएगा और साथ में ही यह खूबसूरत पंचमहल
उसी टिकट में देखने को मिल जाएगा। इस पूरे फतेहपुर सीकरी किले को घूमने का टिकट सिर्फ 50 रुपये पर पर्सन है और साथ में 100 रुपये में आपको गाइड भी मिल जाएगा जो आपको हिस्ट्री बताते हुए सारी जगह घुमा देगा। और साथ में उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो में जो भी हिस्ट्री वगैरह बताई गई ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक